फौज में सिर्फ अपने ही लोगों को फिट इन कर रहे हैं, इतनी ताकत ले ली है संविधान में संशोधन करा के, खुद रिटायर कभी होंगे नहीं, तो जो ऑफिसर्स हैं उनको भी तो जलन होगी ना कि भाई हमारा हक खा रहे हो, हमारा भी तो नंबर आता कभी ना कभी। लेकिन खुद ही पावरफुल हो गए हैं तो फौज से भी डर लगता है, बाकी सबको कुछ कुछ फॉल्स प्रोमिसेस कराए हैं वहां से भी डर लगता है, और हर फ्रंट खोल लिया है, वो डर तो है ही। और हिंदुस्तान का डर तो ऐसा है कि रात रात भर सोने नहीं देता है। सो ये साहब जिसे कहते हैं ना कि जब सत्ता हिलती है किसी की, जब ताकत हिलती है, तो अपने आप पाकिस्तान मुल्क में 6 महीने पहले तक मुनीर के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलते, सब इसके आगे सलाम ठोकते थे। जैसा भाई कह रहा है वैसा ही सब कुछ होगा, है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या आवाम हो, या पत्रकार हो। लेकिन अब हर कोई बोल रहा है, इशारों में बोल रहा है, कोई खुल के बोल रहा है, और हर कोई बोल रहा है, यानी कि सिंहासन तो डोला है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं पिनाजी के 6 महीने पहले जब आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अभी जो माहौल है, इशारों में बोल रहा है, शब्दों में बोल रहा है, एक्शन से भी बोल रहे हैं। एक्शन, टीटीपी के एक्शन, बलूच आर्मी के एक्शन, जमीन पर रैली निकल रही है, इमरान खान के सपोर्टर निकल रहे हैं, और दुनिया में उनकी रैली हो रही है उनके खिलाफ। आज इंग्लैंड में भी कल रैली हुई थी, वहाँ पे काफ़ी बयानबाजी आया था कि आज से मुनीर मारा जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इंग्लैंड को भी एक बयान दिया कि किस प्रकार से बोल सकते। यानी कि लोगों के अंदर एक जहर है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर, क्योंकि आज उनकी देखभाल नहीं की जा रही। आज वहाँ पर उनको सिर्फ दबाया जा रहा है, और जो खास तौर से जो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, वहाँ से लोगों को उठा के गायब कर दिया जाता है, पता नहीं चलता वो कहाँ गए। और ऐसे में आसिम मुनीर शायद नशा कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि सिंदूर में कहीं अल्लाह ने उनकी जान बचाई, और ऐसे में उनकी जो जब बुरा वक्त आता है तो अल्लाह ही याद आता है, अल्लाह याद आता है। लेकिन वो मुझे लग रहा है वो नशा था, जो अल्लाह के जो नजर आ रहा था, शायद वो भारत के ड्रोन और ब्रह्मोस जो जा रहे थे वो उनको दिख रहे होंगे कि वो जो है ये वहां पर उनको याद आ रहा होगा कि अल्लाह दिख नहीं रहे थे, वो तो बंकर में थे। तो वो रूहानी ताकत जो थी जिसने बंकरों पे हमला कर दिया, वो तो कह रहे हैं हिंदुस्तान ने नहीं किया, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि हमारा बेस तो तबाह हुआ है। ये कई बार इसलिए मुझे हंसी आती है जो उनके विरोधाभास आता है बातों में। एक तरफ कहते हैं हमने भारत के ऊपर अटैक कर दिया, दूसरा कहते हैं कि अल्लाह ने बचाया हमें। उनके बाकी लीडर कहते हैं कि हमें बंकर में छुपने को बोल दिया, यहाँ छुप के बैठे हुए। तो ये सब बातें एक झूठ छिपाने के लिए सर 1000 बोलने पड़ते हैं, तो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, जो भारत के जैसे आप लोग कहते हैं ऑफिसर्स की बात होती है, पाकिस्तान के ऑफिसर की, बाकी स्पीकर ने बोला, मुझे मेरा एक और हीरो है मनोज पांडे, जो शायद कारगिल युद्ध में थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अपना शौर्य सिद्ध करने से पहले मौत भी आती है तो कसम से मैं मौत को मार दूंगा। ये भारत के सेना का जज्बा है, और यही खौफ आज पाकिस्तान की सेना को है, यही खौफ आसिम मुनीर को है, यही खौफ की वजह से वो आज शायद किसी नशे में रहते हैं और अलग अलग किस्म के बयान देते रहते हैं, और हर जगह अपना मोर्चा खोलते रहते हैं। हार छिपाए नहीं छिप रही है, डर छिपाए नहीं छिप रहा है, और खुलकर सामने भी आ रहा है, क्योंकि मौत से डर तो भाई लग ही रहा है। और हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी अब आ गए हैं कि करके उनसे पूछना शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम उज्जवल प्रताप है और मैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महाराजा। जी, मेरा सवाल ये है कि टेररिज्म को कैसे खत्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता और कैसे बेहतर हो सकता है। और सवाल जी, 2-3 सवाल इकट्ठे करके फिर मैं एक एक करके आप लोग। सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आज तक कोई जंग जीता नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बांग्लादेश बना दिया साहब। हमारी अच्छाई आज हमारे खिलाफ यूज हो रही है। ऐसे भस्मासुर क्यों पैदा कर रहे हैं हम, और क्यों नहीं हम पाकिस्तान को अपने में मिलाते। हम चाहते हैं आगे ऐसी कोई आतंकवादी घटना ना हो। चलिए, तो पूरा इलाज चाहिए जी। और सवाल जी। सर, आसिम मुनीर जो अपना सत्ता बचाना चाहता है, उसको ख्वाहिश है कि हम इंडिया से वॉर करेंगे। वो किस बेसिस पे वॉर करेंगे जब उनकी आर्मी इतनी बिकाऊ है कि सऊदी अरेबिया उनको ख़रीद लेता है कि भाड़े पे आएंगे वो उनको बचाएंगे, और जो इनकी आर्मी है वो किस बेसिस पे कहते हैं कि इंडिया से वॉर करेंगे, जब वो कोई ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन के नाम पे वो अफगानिस्तान में जाके बच्चों को मार देते हैं, अपने खुद के नागरिकों पे वो बम गिराते हैं, फिर कहते हैं हमने ऑपरेशन किया है। और जो ये अपने एरिया को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। बीएलए को ये टेररिस्ट बताते हैं, जबकि वो हाँ, तो यानी कि पता ठीक है, जब औकात नहीं है तो फिर लड़ेंगे कैसे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो क्या स्प्रिंग में स्टार्ट होगा, आर्मी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा वॉर। पहली बात, मैं इस्लामाबाद में 3 साल रहा, मैं आपको बताता हूं क्या इसमें हुआ। वहाँ मैं जब जाता था घूमने किसी भी सड़क पे, तो किसी भी फौज की गाड़ी अगर होती थी उसमें प्रोटेक्शन लगी होती थी, एमएमजी लगी होती थी। तब से मैं 2015 से 18 तक था। अब देखो आप, जाफर एक्सप्रेस जब जाती है बलूचिस्तान में, उसमें एमएमजी लगी होती है, ठीक है। और अब ट्रेन जानी बलूचिस्तान में बंद हो गई है 2 दिन से। एक आपका जो सबसे बड़ा प्रांत है, वहां ट्रेन नहीं जाती है अभी।
दूसरी बात, मैंने उधर एक साहब से पूछा, मैंने पूछा हम तो जो भी फौजी होता है चाहे रिटायर्ड होता है, गाड़ी के पीछे लिखता आर्मी, डाइव फ्लाई एयरफोर्स, डाइव नेवी, पूरा लिख के बड़े शौक से बोलता है। कोई बच्चा भी देखता है खड़ा होता है, सलूट करता है, बाय बाय करता है। मैंने कहा आप क्यों नहीं लिखते आर्मी? बोलता सर आज आर्मी लिख दिया, कल हम शहीद हो जाएंगे, हमारा जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि गोली पड़ जाएगी, ये खौफ है। दूसरी बात, टेररिज्म जो है एक कमजोर ताकत का इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ी ताकत के ऊपर हमला करने का। वो लड़ाई नहीं कर सकता, वो किसी से लड़ाई करवाएगा, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू, जमात के थ्रू कराए, चाहे वो टेररिज्म के थ्रू जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा से कराए। बस फर्क अब इतना ही है कि पहले ये था, हम फर्क समझते थे टेररिस्ट में और फौज में, अब हम बोलते हैं टेररिस्ट जो है वो एक वर्दीधारी ही है, दोनों सेम है पाकिस्तान में। चलिए, और इसमें हम फर्क करेंगे नहीं, इस बार आका भी मारे जाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है। लेकिन बहल साहब, दर्शकों के सवाल में एक सवाल ये भी है कि भाई कहते हैं ना मौत का आभास पहले हो जाता है, तो क्या मुनीर साहब को हो गया अपनी मौत का आभास? बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना निश्चित है। ये जो वर्दी है यही दहशतगर्दी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं पीओके के लोग, ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, ये कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग, जिन्होंने पाकिस्तान की वर्दी को अपनी लकड़ी के ऊपर लेके मोटरसाइकिल पे जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि आज जो हम पहले 60% की बात कर रहे थे, पेशावर से अगर हम चले जाएं कुर्रम से चले जाएं बजौर से चले जाएं नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान बन्नू या फिर डेरा इस्माइल खान, आपको पता है टीटीपी वहां पे टोल लेती है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जगह से हिलती भी नहीं, अपने स्टेशन से हिलती भी नहीं। जो बलूचिस्तान के अंदर 12 कोर है पाकिस्तान की, वो वहीं पे क्वेटा के अंदर ही रहती है। जो फ्रंटियर कोर है वो जो अपने पोस्ट है उससे बाहर नहीं निकलती, जब भी निकलती है उनका निशाना बनाया जाता है। ये खौफ है आज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आर्मी को। और वो कह रहे थे ना, वो क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते कि उनको पता है कि वो शहीद होने वाले। वो कुर्बानी की बात कर रहे थे, उनके लीडर। कुर्बानी दी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दी। उनके 2 बच्चे 17 साल के और 13 साल के, वो खुद युद्ध लड़ने गए थे। 13 साल का बच्चा युद्ध लड़ रहा था मुगल्स के साथ, वजीर खान के साथ लड़ रहा था। और कौन कौन ने उन्होंने नहीं दी कुर्बानी? उनके पिताजी ने दी, उनकी माताजी ने दी, पूरा परिवार ने दी। 2 छोटे छोटे बच्चे 9 साल के और 6 साल के चिन्हवा दिए गए थे, लेकिन इस्लाम को उन्होंने कबूल नहीं किया था, क्योंकि वो भारत के अंदर रहते थे। और भारत के अंदर वो ये कहते थे कि हमारी जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम रक्षा करेंगे। और ये लोग जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं वहां पे बांग्लादेश के अंदर, इसके पीछे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जनरल्स की है। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के थ्रू कि अगला कोई भी ऑप सिंदूर 2 हुआ, हम आतंकियों में और उनके आकाओं में कोई फर्क नहीं देखेंगे। इन जनरल्स को छोड़ेंगे नहीं, और इन जनरल्स को इनकी जगह के अंदर, जमीन के अंदर 6 फुट के नीचे ला के रखेंगे।